बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और हाज़रीन, आपको सुखनवर सीज़न 3 से शकील जाज़िब का सलाम। सीज़न 3 इसलिए कहा कि सुखनवर वो प्रोग्राम है जो पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर से तीसरी बार नशर हो रहा है। इस प्रोग्राम को इब्तदा में यूसुफ़ कामरान साहब ने किया, उसके बाद परवीन शाकिर साहिबा ने किया और अब इसके तीसरे सीज़न के साथ मैं शकील जाज़िब आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हूँ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान टेलीविज़न की दरख्शंदा रवायात में से एक रवायत ये है कि अदब के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न ने ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिए जिन्होंने न सिर्फ़ अमूमी तौर पर अदबी रुझानात और अदबी शऊर को अवाम में परवान चढ़ाया, बल्कि उसके तवस्सुत से, उसके हवाले से बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे नग़मे, बहुत सारे गीत जो आज आप सब लोगों के होंठों पर हैं, वो इसी तरह के प्रोग्रामों की देन है। हम इसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये फ़ैसला किया कि अदब की ये खिदमत, अदब के सिलसिले की ये पासदारी, इसको इसी तरह से जारी रहना चाहिए। आज हम इस प्रोग्राम की पहली किस्त के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज जिस मेहमान शायर को हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है, मैं अगर उनके तारुफ़ी अशार पढ़ना शुरू कर दूं तो आधा प्रोग्राम शायद उनके अशार में ही गुज़र जाएगा, लेकिन मैं उनके 2-3 अशार पढ़ देता हूं और उन अशार से ही आपको मेहमान का पता चल जाएगा कि वो कौन मेहमान है। सकूते दहर रगों तक उतर गया होता, सकूते दहर रगों तक उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता। हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता, हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। और एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। हमारे आज के मेहमान शायर जनाब अब्बास ताबिश, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ जो ताबिश साहब की खूबसूरत गज़लों को, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ का पहनावा दिया है, वो मोहतरमा सितारा यूनुस हमारे साथ हैं। सितारा यूनुस, आपको भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। बहुत शुक्रिया। ताबिश साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक सिलसिला नए सिरे से शुरू किया है और यकीनन जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ था तो उस वक़्त से जो उस वक्त के नुमाइंदा शुअरा थे उनके साथ ये नशिस्तें रखी गईं और उससे न सिर्फ ये कि उन शुअरा का तारुफ़ पहुँचा, बल्कि शायरी के हवाले से बड़ी उम्दा गुफ्तगू हुई, वो चीज़ें नाजरीन तक और देखने वालों तक पहुँची। आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस महफ़िल में शरीक हैं, तो हम उन्हें भी शरीक महफ़िल करेंगे। तो ये इस नए सिलसिले में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये पूछना भी चाहेंगे कि शायरी का जो ये सिलसिला है, ये रवायत और रवायत के बाद जिद्दत और जिद्दत के बाद माँ जिद्दत और पता नहीं उससे आगे ये मुख्तलिफ़ नज़रियात कहाँ जाकर ये रुकेंगे, तो ये है क्या? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न का। आप यकीन कीजिए कि मैं आज भी यूट्यूब पर वो पुराने प्रोग्राम जो हैं सुखनवर के, वो मैं सुनता हूँ। यूसुफ़ कामरान साहब के भी मैंने सुने हैं और परवीन शाकिर साहिबा के भी। और मैं इस वक्त एक और हवाले से भी बड़ा अपने आप को एक्साइटेड फ़ील कर रहा हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, अख्तर वकार अजीम साहब, वो हमारे यहाँ मौजूद हैं, वो भी तशरीफ़ रखते और हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि ये सीज़न 3 जो है, ये यूँ समझें सीज़न 1 ही चल रहा है उसी की कंटिन्यूशन है बुनियादी तौर पर। तो बिल्कुल। तो अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए, बात यह है कि रिवायत और जिद्दत, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि खड़े खड़े लॉन्ग जंप नहीं लगता, वाह, बहुत पीछे जाके भाग के आना पड़ता है, फिर लॉन्ग जंप लगता है। बेशक बेशक। हमारे बड़े शुअरा ने रिवायत को पढ़ा, बसर किया,
फिर उस भेदों भरे जंगल से कुछ चीज़ें लेके बाहर निकले और फिर अपनी पहचान बनाई, जिसे हम उर्फ़ आम में जिद्दत कहते हैं। जिद्दत कहते हैं, या आप एक अपना जिसे हम असलूब कहते हैं कि असलूब डेवलप हुआ। हाँ, लेकिन बहुत से शायर ऐसे भी हैं जो अपने दौर की शायरी पढ़ के शायरी करते हैं, तो वो अपने दौर के शायर को अपना आइडियल बनाते हैं। अच्छा, वो आइडियल जब ख़त्म होने लगता है तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आइडियल जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आइडियल बेदिल है तो गालिब बनेगा, वाह वाह, अगर आइडियल रूमी है तो इकबाल बनेगा, और अगर आइडियल आज का कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो है तो शायर कहाँ तक जाएगा, वो उससे आगे तो नहीं जा सकता। बात यह है कि हमें रिवायत के रास्ते से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने एक बड़ी अहम सिलसिले की तरफ इशारा किया। शायरी में जब हम देखते हैं, आपने बेदिल और गालिब का जिक्र किया, आपने रूमी और इकबाल का जिक्र किया, तो ये बावजूद इसके कि इन में ज़मानी बोध बहुत है और इनका, लेकिन इसके साथ साथ हम शायरी के अंदर एक ज़माने में उस्तादी शागिर्दी वाला सिलसिला भी देखते रहे हैं, जो एक ज़माने तक चलता रहा है, लेकिन अब वो सिलसिला भी शायद उस तरह से नहीं है, बाकायदा जो उस्तादी शागिर्दी वाला होता था। हर जो आने वाला शायर है वो शागिर्द बन के नहीं आता, उस्ताद बन के आता है। और ये सोशल मीडिया के जो फयूज़ व बरक़ात हैं उनमें से एक चीज़ ये भी है। आपने बड़ी अच्छी तरफ ये तवज्जो दिलाई, इस पे हम आगे बात करेंगे। बात ये है कि शायरी जो है ये हुनर है। वाह। अगर आपने टेलीविज़न बनाना है तो वो किताब पढ़ के नहीं हो सकता, बना सकते, किसी से सीखना पड़ेगा। अगर आपने उस मेहदी हसन ख़ान बनना है तो किसी की शागिर्दी करनी पड़ेगी, वाह, फिर आप उस्ताद के दर्जे पे पहुंचेंगे। शायरी में भी यही होता रहा है। क्या इकबाल से बड़ा शायर कोई है इस वक्त? नहीं है। इकबाल ने भी दाग की शागिर्दी इख्तियार की और फ़ख्र करते रहे उस पर कि मैं दाग का शागिर्द हूँ। तो ये चीज़ जो है, इसको एक ऐब बना के ऐसा फैलाया गया कि नहीं जनाब, शायरी इल्हाम होती है और बस जैसे इल्हाम हो वैसे लिखते। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा ही ढकोसला है। लेकिन ये फ़न की सतह पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़न की सतह पर सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ वो दूसरा सवाल भी पैदा होता है कि क्या आदमी सीख के शायर बन सकता है? हाँ, पहली बात यह है कि शायर होने का इम्कान होना चाहिए। एक सिंगर कोई बनता है, पहली शर्त यह है कि उसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर वो जो एक बुनियादी जो जिसे हम कहते हैं कि मौजू तबाह होना, ये वदियत है, ये उसकी बेस है। हाँ। एक बंदा मौजू तबाह नहीं है तो वो सीख ले, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, सुर में नहीं है, तो आपने कैसे सिलसिला शुरू किया? बाकायदा सीखा किसी से इसमें, या खुद ही उसमें? मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेलसी में जब मैंने शायरी शुरू की 1975 में, तो हमारे यहाँ नज़ीर असफ़र साहब होते थे, उस शहर के बहुत मुमताज़ शायर। तो उनसे मैंने इब्तदाई तौर पे इस्लाह ली और सीखा। फिर मैं 81 में लाहौर आ गया। तो लाहौर में मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे खालिद अहमद जैसी शख्सियत जो है वो मिल गए। क्या कहने, खालिद अहमद साहब तो माशाल्लाह एक दबिस्तान है अपनी। तो उनके पास बैठ के हमने बहुत कुछ सीखा, और बल्कि मैं तो जहाँ भी कोई बात होती है मैं कहता हूँ कि आज अगर अब्बास ताबिश यहाँ बैठा है तो ये खालिद अहमद की जूतियों का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बास ताबिश साहब, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं हमारे, अगर हम अपने अहद की बात करें या इससे पिछले अहद की भी बात करें, कि जिन्हें अपने ज़माने में, जिन्हें अपने अहद में इतनी पजीराई मिलती है। हमारी एक जो बिल्कुल रिसेंट जो इसकी मिसाल गुज़री है वो अहमद फराज साहब की गुज़री है, या उससे पहले फैज़ साहब, कि जिन्हें अपने ज़माने में इतनी पजीराई मिली, और अब माशाअल्लाह आप का नाम उर्दू गज़ल के हवाले से पूरी दुनिया में उर्दू गज़ल की पहचान के तौर पर जाना जाता है। तो कैसा महसूस होता है जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि मेलसी में वो अब्बास ताबिश जिसने शेर कहना शुरू किया था, और आज अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पहुँचाया है, तो क्या ये सफ़र जो है ये बड़ा आसान सफ़र था, कठिन था, क्या था, कैसे गुजरा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं रब्बे इज़हार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरे लिए मुश्किलात में आसानियाँ पैदा की। एक शेर मैंने कहीं लिखा था कि ये जो गुज़र रही है सहूलत से ज़िंदगी, वाह वाह, हम इस मकाम तक बड़ी मुश्किल से आए हैं। क्या कहने। तो मुश्किल अगर ना हो तो आपको रास्ता नहीं मिलता। मुश्किलात ही आपका अज़्म जो है वो पैदा करती हैं और उसी से ही रास्ता बनता है। एक शेर मैं और आपको सुना देता हूँ कि यहाँ तक आके लगता था कि आगे कुछ नहीं होगा, पलट जाने का सोचा तो कई रास्ते निकल आए। वाह वाह वाह, इतना आसान नहीं मसनद पे बिठाया गया मैं, क्या कहने, क्या शहर तोहमत तेरी गलियों में फिराया गया मैं। वाह वाह। तो बहुत सारे अवामिल होते हैं जो बज़ाहिर हमें लग रहे होते हैं कि ये मनफी अवामिल हैं। वो मनफी अवामिल आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपने बस फैसला करना है बर वक्त कि आप उन जैसे हो के उनसे लड़ेंगे या उससे एनर्जी बना के आगे बढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा उसको एनर्जी ये भी बनाया। एक अपनी इंटरप्रिटेशन की बात है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं और इसमें बड़ा मैसेज भी है लोगों के लिए कि बाज़ लोग होते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलात को अपने रास्ते की दीवार समझकर हौसला हार बैठते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन मुश्किलात को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उससे वो अपने लिए एनर्जी कशीद करते हैं और उससे आगे निकलने का हौसला और आगे निकलने का वो एक सामान करते हैं। आपकी शायरी जिन जिन लोगों ने पढ़ी है, जिन्होंने सुनी है, उसमें कुछ इस्तारे बड़े मुस्तामल हैं और जो अब्बास ताबिश का सिग्नेचर समझे जाते हैं, जिसमें परिंदे हैं, जिसमें दरख्त हैं, जिसमें कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हम सितारा यूनुस, आप माशाल्लाह गीत भी गाती हैं और पश्तो शायद ज़्यादा आपने गाया है, तो गज़ल में आपको कैसा लगता है गज़ल गाना, और ख़ास तौर पे उर्दू गज़ल? एक्चुअली मेरा शौक़ है वो गज़ल ही है। अच्छा, हाँ जी, तो मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर मैं गज़ल ही गाऊँ। चलिए, तो हमें अब्बास ताबिश साहब की अब कौन सी गज़ल? दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। दश्त में
बुझाते हुए मर जाते घर पहुँचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुँचता है कोई और हमारे जैसा। हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। अब्बास दावी साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि हर शायर के पास उसका कोई एक इस्ताराती निज़ाम होता है, कुछ तशबीहात उसे बहुत अजीज़ होती हैं जिन्हें वो बार बार इस्तेमाल करता है अपनी शायरी में। और इकबाल के यहाँ भी देखते हैं बाज़ हम उसे एक ख़ास डिक्शन हमें उसके यहाँ नज़र आती है, नासिर काज़मी के यहाँ हमें हिजरत के, और आपकी शायरी जब हम देखते हैं तो उसमें हमें परिंदे, दरख्त, जो फितरत के मज़ाहिर हैं, अभी गज़ल सुन रहे थे, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर, तो ये भी एक इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है जो एक परिंदों की कहानी है। तो कैसे ये मतलब ये एक कोई शऊरी अमल है कि शायर ये कोशिश करता है कि मैं इस तरह के इस्तारे या इस तरह की चीज़ें वो अपनी शायरी में रखूं और उसके गिर्द अपने ख़यालात को जो है वो मैं नज़्म करूं, या ये शकील जाज़िब साहब, असल में मेरे बचपन में मेरे वालिद साहब ने मेरी एक ड्यूटी लगाई हुई थी कि मैं रोज़ाना चिड़ियों को दाना भी डालता था और पानी भी। वाह। मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं डांटा, लेकिन जिस दिन मैं ये अपनी ड्यूटी भूल जाता, ये वजीफ़ा भूल उस दिन वो मुझसे नाराज़ होते थे। तो वो चिड़ियों की आवाज़ें जो हैं वो बचपन से मेरे कानों में उनके साथ एक मौजूद है। मेरा उनसे उन्स जो है वो बचपन से ही है। तो वहीं से ही परिंदे जो हैं वो मेरी शायरी में आए, और फिर जैसे ये गज़ल सारा ने गाई और बहुत अच्छी माशाल्लाह गज़ल गाई इन्होंने, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं।
एक ज़माने में दरियाए हाकड़ा बहता था डेजर्ट में, सही। चोलिस्तान में, वो दश्त रेत में रेत हो गया। अब जैसे हमारा सतलुज है, हम देख रहे हैं कि उसमें रेत आती जा रही है, और एक ज़माने में इसका नाम रह जाएगा कि यहाँ कभी दरिया बहता था। उसके किनारे जो परिंदे थे, जब वो दरिया ख़त्म हो गया तो वो रशियन स्टेट्स में चले गए। अच्छा, उनके डीएनए में वो दरिया अब भी बहता है, अच्छा, वो दरख्त अब भी मौजूद हैं। एक सख्त मौसम जब वहाँ आता है तो वो लाखों की तादाद में इधर रुख बर्ड करते हैं, माइग्रेशन होती है जो इधर आते हैं, और उन्हें नहीं मालूम होता कि वहाँ ना वो दरिया दरिया है, है। ना उनका वो घर है। वाह वो उस धूप में आके मर जाते हैं, वाह वाह वाह। वापस वहाँ न और जा ये के तेरे शहर क्या में बात, मुनीर, जो जो शख्स शख्स जिस जगह था वहाँ वहाँ पर नहीं रहा। वाह वाह वाह। तो ये क्या चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं, और मैं इनमें लिव भी करता हूँ और शेयर भी कहता हूँ। एक ज़माने में फ़नून नया नया जब शुरू हुआ तो फ़नून में छप जाना और आँख में छप जाना, या जो बाकी उस ज़माने के बड़े रिसाले थे, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होती थी। फिर बहुत सारे लोगों को ये गिला होता था कि जो लोग मराकज़ में बैठे हैं उनका ज़्यादा कब्ज़ा है रिसोर्सेज पे, प्रिंट मीडिया पे भी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, और जो मज़ाफ़ात में बैठे हुए लोग हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता, वरना वहाँ पर मरकज़ से ज़्यादा बड़े शायर मज़ाफ़ात में मौजूद हैं। आज जब हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो आज तो हर शख्स, चाहे वो किसी गांव में बैठा है, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठा है, चाहे वो विहाड़ी में बैठा है या कोटद्दू में बैठा है, तो वो अपना चैनल बना रहा है, अपना चैनल चला रहा है, और उसकी एक्सेस हर आदमी तक है, वो हर आदमी तक पहुंच भी रहा है। तो इस एक्सेस ने, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये जो मुख्तलिफ मीडियम मुयस्सर आ गए, यूट्यूब, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? यानी क्या इन्होंने वो जो प्रिंटेड अदब की एक वैल्यू थी रिसाले में छपने की या किताब में छपने की, उसको कम किया है आप समझते हैं, या ये एक अलग स्ट्रीम चल रही है, वो एक अलग स्ट्रीम चल रही है? देखिए, दोनों तरह के लोग हर दौर में होते हैं। फ़नून छपता था, मैं गज़ल जाके कासमी साहब को देता कि ये रिक्वेस्ट करता कि छाप दीजिए। अब 3 माह बाद फ़नून आना है, मुझे नहीं पता वो गज़ल छपेगी नहीं छपेगी। जब छपती थी तो बहुत खुशी होती थी। जब मैं गज़ल देने जाता था तो अपने तई जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, मैं पूरी कोशिश करता था कि कहीं इसमें कोई कमी ना रह जाए। आज ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, सोशल मीडिया सामने है, अकाउंट है अपना, गज़ल कही और लगा दी। अच्छा, वो जो फ़िल्टर था बीच में वो ख़त्म, वो फ़िल्टर ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद भी वो गिला जो है, जिसकी तरफ आपने अपने सवाल के आखिर में इशारा किया, कि लोगों को वही गिला है कि मज़ाफ़ात का बैठा हुआ कहेगा जनाब मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा, असल में हमारी साइकी बहुत ख़राब हो गई है। बच्चा कोई फ़ेल हो जाए ना, कोई भी, तो उससे पूछा जाए तो वो पहली बात ये करता है कि मेरे पेपर किसी और की तरफ चले गए। यानी हम अपनी नाकामी की जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं, सबब नहीं ढूंढते। अब तो खुद एहतसाबी का अमल जो है वो नहीं करते। भाई देखें, सोशल मीडिया के ज़रिए आप पूरी दुनिया तक पहुंच गए। हम तो फ़नून के ज़रिए पता नहीं कितने बरसों में अमेरिका तक पहुंचे थे। आप तो अमेरिका क्या पूरी दुनिया में पहुंच गए। इसमें अब्बास ताबी साहब, माजरत के साथ, कि इसमें एक चीज़ का फ़र्क और है जो शायद जिसको अभी उस तरह से नहीं देखा जा रहा, कि फ़नून पढ़ने वाले कौन थे। फ़नून पढ़ने वाले भी वो लोग थे जिनका अदबी ज़ौक़ बहुत आला पाए का था। अब सोशल मीडिया पर आप जो एक चीज़ लगा रहे हैं, उसके ऊपर अगर 10,000 लाइक्स आ रहे हैं, तो वो 10,000 लाइक्स क्या उन 10 लोगों के बराबर हैं जो फ़नून पढ़ के और उससे हज़ उठाते थे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही खुशगुमानी होती है ना। एक शायर जो है वो जब देखता है कि 10,000 लाइक्स आ गए, वो खुश होकर सो जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उस खुशी का कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे अदब का जो मयार है कोई नहीं, कोई ख़ास मयार नहीं उसमें। अच्छा, कभी मुझे आपसे, मैं पूछता हूँ, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, सब लोग हम होते हैं, कोई गज़ल ऐसी देखी है जिसके नीचे किसी ने कहा यार ये कमज़ोर गज़ल है?
वाह वाह क्या कहने हैं। और बाज़ औक़ात तो लोग जो हैं बग़ैर पढ़े कि अच्छा ये हमारे फ़लाँ दोस्त की इनबॉक्स दरख्वास्त हो रही होती है कि मैं गज़ल लगा रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा यार तुम्हारी गज़ल पे बड़े लाइक्स आते हैं। कहता है 500 तो मैं अपने दफ्तर से लेकर चलता हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा बास्तावी साहब, कोई ताज़ा गज़ल अगर हमारे सामीन को। इज़्ज़त में बदल दी गई रुसवाई हमारी, दुनिया को समझ फिर भी नहीं आई हमारी, ये हम जो तुझे जाता हुआ देख रहे हैं। वाह वाह। ये हम जो तुझे जाता हुआ देख रहे हैं, ऐसे तो चली जाएगी बीनाई हमारी। क्या कहने क्या कहने। वाह वाह। ये हम जो तुझे जाता हुआ देख रहे हैं, ऐसे तो चली जाएगी बीनाई हमारी, पड़ता है तेरे दश्त में आँखों का इलाका। वाह वाह वाह। पड़ता है तेरे दश्त में आँखों का इलाका, कुछ इसमें ज़मीन आती है दरियाई हमारी। क्या कहने क्या कहने। पड़ता है तेरे दश्त में आँखों का इलाका, कुछ इसमें ज़मीन आती है दरियाई हमारी, हम उसको लिपटने की इजाज़त नहीं देते। हम उसको लिपटने की इजाज़त नहीं देते, कोशिश तो बहुत करती है तन्हाई हमारी। क्या कहने। कोशिश तो बहुत करती है तन्हाई हमारी। क्या कहने। तुम काट के रख दो के उधड़ने के नहीं हम, उस हाथ ने कर रखी है तुरपाई। क्या अच्छा काफिया आया इसमें। सुभान अल्लाह। तुम काट के रख दो के उधड़ने के नहीं हम, उस हाथ ने कर रखी है तुरपाई हमारी। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम चलते हैं सितारा यूनुस की तरफ। सारी दुनिया में मेरे जी को लगा एक ही शख्स, सारी दुनिया में मेरे जी को लगा एक ही शख्स, एक ही लगता है मुझे मिलता रहा
तो फिर खुद सा दिखा एक ही शख्स। सारी दुनिया में मेरे जी को लगा एक ही शख्स। एक ही शख्स था ऐसा बखुदा, एक ही शख्स। सारी दुनिया में मेरे जी को लगा क्या कहने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अब्बास ताबी साहब, शायरी के हवाले से, शेरी नज़रियात के हवाले से तो बातें चलती रहती हैं। अभी जो इस वक्त आवाम के सामने जो चीज़ आती है और जो आजकल प्रेजेंटेशन है शेर की या शायर की, उसका एक बड़ा अहम मीडियम और उसका एक बड़ा मेजर जो मीडियम है वो मुशायरा है। अच्छा, मुशायरे पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, मुशायरे पाकिस्तान से बाहर भी हो रहे हैं। तो मुशायरों के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी भी सोशल मीडिया पे भी देखने में आई है, उससे पहले भी, कि जी बड़ी सियासत होती है इसमें, कोई नाम शामिल करवाए जाते हैं, कोई नाम कटवाए जाते हैं, उस पर शायर लड़ने मरने पे एक दूसरे पे उतरे होते हैं। बल्कि शेर के हवाले से तो शायद मेरा ख्याल है आज फ़ी ज़माना अगर हम देखें तो हमें शायरों में इख्तलाफ नज़र नहीं आता, क्योंकि शेर के हवाले से कम से कम मुझे तो किसी मीडिया पे कोई बात नज़र नहीं आती। इख्तलाफ जो होता है वो इस पे होता है कि जी फ़लाँ को मुशायरे पे बुला लिया, फ़लाँ को नहीं बुलाया। देखिए, पहले होता था ऐसा, जब सोशल मीडिया नहीं था, लोग समझते थे कि उनका नाम कटवा दिया गया। अब सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से कोई न किसी का नाम लिखवा सकता है न कटवा सकता है, हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस पे जाता है। दूसरी बात जो है कि नाम कटवाना, ये हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि अपनी कमी कोताही को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमें वहम हो जाता है कि मैं इस वक्त का सबसे बड़ा शायर हूँ, उसके बाद उस वहम पे एतबार कर लिया जाता है और उसके बाद जो है बस दुनिया से झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बात से कता नज़र, आपने बात की परफॉर्मेंस की, अब मुशायरे में जो परफॉर्मेंस है उसे क्या शायरी के मयार का एक आईना समझा जा सकता है? क्योंकि अमूमन देखने में ये आया है कि मुशायरे में शायर ऐसी चीज़ें सुनाते हैं जो आम फहम चीज़ें हैं, जो सुनने वाले को जल्द अपील करें, और उसमें अक्सर जो है वो हमने देखा है कि जो कोई सतही बात करता है, कोई सतही जज्बातियत की कोई बात होती है, तो उस पर ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, उस पर ज़्यादा दाद मिलती है। तो जो ये मुशायरे की दाद है, ये शायर को गुमराह नहीं करती, या ये जो बड़ी शायरी का रास्ते में ये रुकावट नहीं है? देखिए, सारे शायर ऐसा नहीं करते। बहुत से शायर हैं जो स्टेज पे आते हैं तो कहते हैं कि आपके कदमों में मैं शेर रख रहा हूँ। सबसे बड़ी शेर की तौहीन ये है जी हाँ, कि कलाम जब हम कहते हैं कि तो आपके कदमों में रख रहा हूँ, जब आप इसको शायरी तो जुज़्व उस पैगंबरी सतह कहते पे हैं तो गिर के जो है ना वो कलाम कहना, सुनाना, दाद लेना, ये मेरे नज़दीक बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं मैं समझता। लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि अब भी ऐसे शुअरा मौजूद हैं जो 40-40 साल से स्टेज पे हैं और उन्हें 40 साल लगे हैं यहाँ तक आने में। शुरू में लोगों ने दाद नहीं दी, लोग आहिस्ता 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 उस सतह पे आ जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि अब मुशायरे का सामे जो है वो देख रहा होता है कि अब तमाशा करने वाला आ रहा है या शेर सुनाने वाला आ रहा है। तमाशा करने वाला जब आता है तो वो तमाशबीन बन जाते हैं, उसी तरह हू हा करते हैं उसके साथ। जो शायर आता है तो उस वक्त वो अपनी समाअतों के दर खोल के और उसको दाद देते हैं।
और अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इफ्तिखार आरिफ साहब को सुन लीजिए, बेशक, कौन सा मुशायरा है और कौन सी वो आसान शायरी करते हैं। बिल्कुल नहीं, सहले मुमतने की नहीं है शायरी, बिल्कुल नहीं, लोग दाद देते हैं तो समझ के दाद देते हैं ना। बेशक। तो अब भी जो है नदीम साहब की हाँ जो शायरी थी, बहुत से शायर, बहुत सी मिसालें हैं। तो हमारा मुशायरे का इंस्टीट्यूशन मजमूई तौर पे ख़राब हुआ है। इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि लोगों ने ये सोचा कि शायरी कर रहे हैं, वो शायरी कोई नहीं सुन रहा। उसके बाद मज़ाहिया शायरी शुरू कर दी, वो भी नहीं सुनी किसी ने, तो मज़ाहिया हरकतें शुरू कर दी। तो हमारे स्टेज पे यही हो रहा है। देखिए, शायरी परफॉर्मिंग आर्ट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि स्टेज पे बंदर तमाशा शुरू कर दिया जाए। बदकिस्मती से ये भी हुआ कि कह कहा अगर एक संजीदा शायर ने, जो अपने आप को संजीदा शायर कहते हैं, उसे शेर सुनाने पे लोग हंसने लग पड़े और कहका पड़ा, तो वो उसने उसे दाद समझा और उसी अंदाज में शेर कहने शुरू किए। तावी साहब, ये मुझे बताएं कि सोशल मीडिया ने हमने बड़ी बुराइयां भी की सोशल मीडिया की, बड़ी खूबियां भी उसकी खूबियां भी बड़ी हैं, और जो मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी खूबी कि एक पूरा आर्काइव डेवलप हो गया है सोशल मीडिया पे। यानी अगर हम पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम का देखें तो हमें 70s के, 80s के, 90s के वो प्रोग्राम जो हैं वो हमें वो पूरे फ्लैशबैक में वो मिलते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त भी हमारे साथ नहीं चलेगा जी। ये मैं सोच के चलता हूँ। मैंने देखा कि हमारे वतन अज़ीज़ में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में रेख्ता है, रेख्ता के नाम। तो मैंने कुछ 3 बरस पहले इश्काबाद के नाम से एक वेबसाइट का आगाज़ किया और मेरे अंदर जज्बा था। इश्काबाद आपकी वैसे कुलियात का नाम, कुलियात का नाम भी है और मैंने उस वेबसाइट का नाम भी रखा। हम चूँकि कासमी साहब के पास बैठते रहे हैं, कासमी साहब क्या करते थे, जो मुशायरों से उन्हें कुछ नजराना मिलता था उस नजराने से वो फ़नून छापते थे। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यही काम किया है कि 3 बरस में जितने पैसे मुशायरों से मिले हैं वो मैंने उस वेबसाइट पर लगा दिए। अब इस वक्त वो ऑपरेटिव है इश्काबाद के नाम से, और उसके तहत हम एक बहुत बड़ा जश्न जौन एलिया कर चुके हैं, एक जश्न शौकत वास्ती, और एक हम अभी करने जा रहे हैं जश्न इफ्तिखार आरिफ, और ये 8, 9, 10 दिसंबर को होगा। तो मैं उस हवाले से बहुत एक्साइटेड हूँ। साकिब साहब, कुछ आप पूछना चाहेंगे ताविज साहब से या कोई? आप पंजाब के एक ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, माँ बोली आपकी पंजाबी है, लेकिन सुखन के लिए आपने उर्दू को चुना। आपको कभी ख़्याल आया कि आप पंजाबी में भी लिखें या शायरी करें? सर, मैं बचपन से ही, मैंने जैसे अर्ज़ किया, मैं ख्वाजा फ़रीद को सुनता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने शायरी का आगाज़ किया तो उस वक्त हमारे शहर मेलसी में कुछ 50 से ज़्यादा शायर थे और वो सब के सब उर्दू में शेर कहते थे। वो मेरा जो वक्त था, एक क्या कहते हैं कि उसमें एक तरबियत होना, सारा कुछ, तो मेरी तरबियत जो है वो उर्दू में हुई है। वाह। मैं अपनी ज़बान में मैंने लिखी हैं कुछ चीज़ें, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा जहन जो है पहले उर्दू में सोचता है फिर ट्रांसलेट करता है। क्या बात। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरी शायरी में है सराइकी। ये चोलिस्तान वो सारे दश्त कैस नहीं है, जहाँ भी आप दश्त पढ़ेंगे तो ये चोलिस्तान ही होगा। वाह वाह। तावी साहब, गुफ्तगू बहुत सी अभी तशना है, बहुत सारे पहलू अभी रहते हैं, लेकिन दामन वक्त में हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है। अभी सितारा से हमने आपकी एक गज़ल और भी सुननी है। हंसने नहीं देता कभी, रोने नहीं देता, हंसने नहीं देता कभी, रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी
से तो मैं वाकिफ भी नहीं हूँ। वो कौन है उससे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूँ। जो मुझको किसी और का होने नहीं देता, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता, हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता। तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश। बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता, हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता। मैं आप उठाता हूँ शबो रोज की जिल्लत, मैं आप उठाता हूँ शबो रोज की जिल्लत। हाँ, मैं आप उठाता हूँ शबो रोज की जिल्लत। ये बोझ किसी और को ढोने नहीं देता, ये बोझ किसी और को ढोने नहीं देता। ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता, हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता। बस ताबिश साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपसे हुई, लेकिन बहुत सारी बातें तशना रह गई। आपका बहुत शुक्रिया, और वो इंशाल्लाह हम किसी और नशिस्त में करेंगे इंशाल्लाह, और आपको दोबारा भी हम जहमत देंगे। नाज़रीन इकराम, अभी इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान शकील जाज़िब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक और बड़े शायर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।